Hello everyone, let's go for the topic that is the blueprint for success planning in article writing. So here we will demonstrate how effective planning transforms raw ideas into coherent, engaging and publishable articles. So let's continue. In this, why planning is important and the cost of winging it. Winging it means how we are going to make it rich by adding good material and good things. So planning says your insurance against writer's block and chaos. प्लानिंग का मतलब है कि जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी राइटर है, वो किस तरीके से इन चीज़ों को अवॉइड कर सकता है आपके अपने आर्टिकल लिखने में। जब आप आर्टिकल को लिखते हैं तो आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। First is prevents writer's block. Block का मतलब क्या है? That is the plan. Providing a road map so you never stare at a blank page wondering what to write next. Okay. Planning का मतलब क्या है कि आपको एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा जिसमें आपके दिमाग में कुछ चीजें पिन पॉइंट होनी चाहिए। वहां पर आप खाली कागज को देखकर सिर्फ ये सोचे नहीं कि मुझे क्या लिखना है। सेकेंड इज इंश्योर्स कोहेरेंस एंड लॉजिक। आपको देखना पड़ेगा कि कोहेरेंस कौन कौन सी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं और आप किस रीजन की वजह से आर्टिकल को लिख रहे हैं। सो इट फोर्सेस यू टू स्ट्रक्चर और आर्ग्यूमेंट्स लॉजिकली। आपने अपने जो भी पिन पॉइंट्स आपने नोट किए हैं, आपने आर्ग्यूमेंट्स लिखे हैं, उनको लॉजिकली सिंक्रोनाइज करना है, 1 2 3 4 सीरीज में लगाना है, ensuring a smooth flow from one point to the next, कि आपका जो पॉइंट है वो दूसरे पॉइंट के साथ रिलेट होता है। नेक्स्ट इज सेव्स टाइम। जब आप किसी भी काम को करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, यू हैव टू रीवर्किंग अ मेसी ड्राफ्ट। आप किसी भी उलझे हुए ड्राफ्ट को ज्यादा समय तक रख नहीं सकते बिकॉज यू वांट टू क्रिएट अ सॉलिड आउटलाइन। आपको सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट सॉलिड आउटलाइन लिखनी पड़ेगी। यू हैव टू प्लान फर्स्ट और उसके बाद आपको लिखना है। यू हैव टू मेंटेन द फोकस कि आपका जो आर्टिकल है दैट शुड बी सेंटर्ड ऑन द कोर थीसिस, प्रिवेंटिंग इररेलेवेंट डिटोर्स एंड टैजेंट्स। कि आपके पास क्या है, आपके पास एक थीसिस है, सिनॉप्सिस जो आपने रफ ड्राफ्ट तैयार किया है और उसके अंदर आपने कोई अननेसेसरी चीजें इन्वॉल्व नहीं करी है। सो यू हैव टू मेंटेन अ फोकस टुवर्ड्स योर आर्टिकल, मीट्स रीडर्स एक्सपेक्टेशंस। और वो सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं वो रीडर के एक्सपेक्टेशन पर खरे उतरने चाहिए बिकॉज इट शुड बी अ वेल स्ट्रक्चर्ड आर्टिकल, स्कैनेबल और डिलीवर करता है वो प्रॉमिस जो आपके टाइटल को शो करता है। नेक्स्ट इज, आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आपका स्टेप 1 क्या है? यू हैव टू डिफाइन द कोड। जो 3 W's आपको ध्यान रखने हैं वो ये चीज है, पिन पॉइंटिंग योर पर्पस, कि आपके 3 W's क्या है। व्हाट इज द टॉपिक? आपका टॉपिक क्या है? आपका ब्रॉड जो सब्जेक्ट है वो सस्टेनेबल लिविंग हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे व्हाट इज थीसिस, व्हाट इज एंगर। आपका यूनिक आर्ग्यूमेंट उसमें क्या है, आप क्या ढूंढना चाहते हैं। द हाई कॉस्ट ऑफ सोलर पैनल्स इज द मेन बैरियर टू मास अडॉप्टेशन। ये आपका सस्टेनेबल लिविंग से जुड़ा एक ही क्वेश्चन है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन है। हम क्या जान रहे हैं, हम किसके बारे में लिख रहे हैं। थर्ड इज हु इज द ऑडियंस, और इसको कौन पढ़ेगा। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, द टारगेट रीडर आपका कौन है। एग्जाम्पल जो हमने ऊपर देखा सस्टेनेबल लिविंग का, वो हो सकता है होम ओनर्स इंटरेस्टेड इन द रिन्यूएबल एनर्जी बट ऑन अ बजट, कि यहाँ पर बजट की वजह से लोग रिन्यूएबल एनर्जी को लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं। सो दिस डिटरमाइंस योर टोन। इससे आपकी टोन तैयार होती है। हाउ इट कैन बी फॉर्मल, फॉर्मल हो सकती है, कैजुअल हो सकती है, और वोकैबुलरी में आपको जार्गन्स और प्लेन इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं करना है। सो द अल्टीमेट गोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 पॉइंट्स। ये जो 3 पॉइंट्स हैं आपके, इसका कॉम्बिनेशन है कि आप कौन से इंपॉर्टेंट सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। आर्टिकल का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पर आपको प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप 1 है। नेक्स्ट इज स्टेप 2, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अब आपको रिसर्च करनी है, आपको इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है और उसके लिए आपको रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट इज यू हैव टू फैक्ट चेक बिफोर यू राइट। और लिखने से पहले आपको फैक्ट्स को चेक करना इंपॉर्टेंट है। कलेक्ट ऑल नेसेसरी डाटा, स्टैटिस्टिक्स, कोड्स, एग्जाम्पल्स, आपको सभी चीजें देखनी है। यू मस्ट नॉट राइट अ पैराग्राफ बेस्ड ऑन अ मेंटल नोट, कि आपने जो दिमाग में सोचा है वो आपको नहीं लिखना है, बट आपको रीफ्रेम करना है। आपको एक सोर्स की जरूरत है वहां पर। सोर्स रिलायबिलिटी कहती है कि आपको रेप्यूटेबल वर्ड्स यूज करने हैं, वेरीफाइबल सोर्सेज का इस्तेमाल करना है, एकेडमिक पेपर्स आपको इकट्ठे करने चाहिए, न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कांटेक्ट होना चाहिए और इंडस्ट्री रिपोर्ट्स होनी चाहिए, सो दैट यू कैन मेक अ ब्यूटीफुल आर्टिकल। कैटेगराइजेशन में हम कहते हैं यू हैव टू ग्रुप योर रिसर्च नोट्स अंडर द मेजर थीम्स दैट अलाइन विद योर थीसिस।
अब आपको देखना है कि रिसर्च नोट्स जो है वो किस कैटेगरी के साथ बिलोंग करते हैं और कैटेगरी वाइज आपने उनको डिवाइड करना है। दिस इज अनदर प्लानिंग। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने कहा कि ग्रुप ऑल नोट्स अबाउट कॉस्ट, कॉस्ट क्या है सेपरेट करना है, एनवायरमेंटल का इम्पैक्ट क्या है, यू हैव टू प्लान दिस। माइंड मैपिंग जो आपका है, जो आप क्लस्टरिंग कर रहे हैं अपने दिमाग में कि हाउ द आर्टिकल्स आर गोइंग टू बी गुड एट वन गो, कि वो पहली बार में खूबसूरत कैसे निकले। यू हैव टू रीराइट, रीडिफाइन, रीराइट, रीडिफाइन। सो यू हैव टू यूज विजुअल टूल्स टू कनेक्ट हाउ दे रिलेट टू द सेंट्रल टॉपिक। तो आपको विजुअल टूल्स भी देखने हैं कि क्या वो आपके साथ काम करते हैं या नहीं करते हैं। सो नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरिंग द आउटलाइन। आपको आउटलाइन को स्ट्रक्चर करना है, जो आपको स्केलेटन बनाना है। यू हैव टू फ्रेम। फर्स्ट इज मोस्ट आर्टिकल्स रिगार्डलेस ऑफ लेंथ फॉलो सिंपल 4 पार्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, पहला है हुक है, थीसिस है, आपको अटेंशन कैप्चर करनी है, आपको आर्ग्यूमेंट देना है, और उसके बाद आपका गोल क्या है, यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, आपको सॉल्यूशन निकालना है। सेकंड इज मेन बॉडी, पिलर 1। यू हैव टू डेवलप द फर्स्ट मेजर सपोर्टिंग पॉइंट। आपको पहला सपोर्टिंग पॉइंट देखना है, आपको वहां पर एविडेंसेस देने हैं, एग्जाम्पल्स देने हैं और डाटा देना है। थर्ड इज पिलर 2 and 3। आपको सब्सिक्वेंट सपोर्टिंग पॉइंट्स बताने हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देना है कि क्या सही है क्या गलत है। और जब आप कंक्लूजन पर आते हैं, यू हैव टू रिट्रेट द थीसिस। आपको थीसिस को दोबारा देखना है, पढ़ना है, फाइनल को करना है, जैसे मैंने पहले बताया, रीराइट एंड रीडिफाइन। फाइनल थॉट आपको देखना है, यू हैव टू समराइज। आप का जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, कि जो आपने सोचा क्या वो सही है या नहीं है। ओके, सो दैट्स फॉर टुडे, and I will give you the next video tomorrow. So thank you, and if you like my channel, please subscribe to it. Literature, keep it simple by Dr. Pallavi. Thank you.